झांसी में नाना की आंखों के सामने नाती की पहूज नदी में डूबने से हो गई मौत। जानकारी के अनुसार सीपी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पोहरी निवासी इस्लाम खान बीती शाम करीब 4 बजे अपने 12 साल के नाती शाहिद के साथ बकरियां चराने गए थे पहूज नदी के पास। इस दौरान शौच के लिए नदी किनारे चला गया शाहिद। इसी बीच कुछ दूर निकल गई बकरियां, जिन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे चला गया इस्लाम खान। इधर नदी किनारे पहुंचे शाहिद का अचानक से फिसल गया पैर और गहरे पानी में डूबने लगा वे, जिस पर तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे इस्लाम और अपने नाती को बचाने का किया प्रयास, लेकिन तैरना न आने के कारण ज्यादा गहराई तक नहीं जा सके वे और उनकी आंखों के सामने ही डूबकर नाती की हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में बीती रात शहजाद नदी के पास निर्माणाधीन पुल के अस्थायी कच्चे मार्ग पर फंस गया एक सीमेंटर बल्कर ट्रक। इस घटना के कारण लगभग 12 घंटे तक यातायात रहा बाधित। मंगलवार दोपहर 2 क्रेन मशीनों की सहायता से ट्रक को निकाला जा सका बाहर। बीती रात करीब 11:30 बजे की यह घटना, जब सीधी जिले के अमानगंज से अशोकनगर जा रहा था। 41 टन सीमेंट से भरा यह ट्रक गूगल मैप द्वारा बताए गए शाही रोड से आ रहा था। ट्रक चालक गौरव वैश्य के अनुसार कैलगुआ चौराहे पर 2 व्यक्तियों ने भी शहजाद नाले वाले मार्ग से जाने को कहा था उसे। जब निर्माणाधीन पुल के पास बने अस्थायी कच्चे मार्ग से गुजरने लगा ट्रक, तो सड़क किनारे नाली पर रखे सीमेंट के टूट गए पत्थर, इससे नाली में फंस गया ट्रक और मार्ग हो गया अवरुद्ध। मंगलवार सुबह बुलाई गई 2 क्रेन मशीनें, तब जाकर घंटों की मशक्कत के बाद सीमेंट बल्कर ट्रक को सफलतापूर्वक निकाला गया बाहर। जालौन में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के साथ रोडवेज अधिकारी के कथित अभद्र व्यवहार का मामला आया है सामने। औरई रोडवेज बस स्टेशन पर टिकट विवाद के दौरान सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर द्वारा अभ्यर्थियों को सार्वजनिक रूप से गाली देने का एक वीडियो आया है सामने। जानकारी के अनुसार पुलिस भर्ती परीक्षा समाप्त होने के बाद राठ, हमीरपुर और महोबा के परीक्षार्थी पहुंचे थे उरई बस स्टैंड। महोबा के लिए एक रोडवेज बस परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उरई से हुई थी रवाना। हालांकि आरोप है कि अभ्यर्थियों ने नहीं बनवाए टिकट, जिसके बाद बस कंडक्टर और ड्राइवर बस को वापस ले गए बस स्टैंड। परीक्षार्थियों का दावा है कि सरकार द्वारा उन्हें टिकट में दी गई है 50% की छूट, लेकिन कंडक्टर उनसे मांग रहा था पूरा किराया। इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों और रोडवेज कर्मचारियों के बीच शुरू हो गया विवाद। महोबा पुलिस ने श्रीनगर थाना क्षेत्र में 13 दिन पहले हुए एक वृद्ध तांत्रिक के अंधे हत्याकांड का कर दिया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को वारदात में इस्तेमाल किए गए गडासे के साथ किया है गिरफ्तार। इस हत्याकांड की वजह अंधविश्वास और आरोपी को अपनी मौत का बताया जा रहा है डर। मृतक रामप्रसाद झाड़ फूक का करता था काम। आरोपी लखन अपने परिवार में आ रही बीमारियों और परेशानियों के लिए मृतक की तांत्रिक विद्या को मानता था जिम्मेदार। पूरी तरह अंधविश्वास में डूब चुका था वह और उसे यह वहम हो गया था कि यदि उसने रामप्रसाद को नहीं मारा तो उसकी खुद की हो जाएगी मौत। इसी डर के चलते उसने धारदार हथियार से वार कर रामप्रसाद की कर दी हत्या, फिर कुएं में ले जाकर फेंक दिया उसका शव। एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार से किया सम्मानित। झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक युवक की हो गई मौत। टीकमगढ़ जिले के बड़ा लिदोहरा थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां रहने वाले 30 वर्षीय जगदीश रायकवाड़ ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिसकी हालत बिगड़ने पर झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। बड़े भाई हरप्रसाद रायकवाड़ ने बताया कि मृतक जगदीश की 2018 में मोहनगढ़ निवासी लड़की से हुई थी शादी। दंपत्ति के हैं 2 बेटे। करीब 2.5 साल पहले मायके जाने की बात कहकर घर से निकली थी पत्नी और दोनों बच्चों को भी ले गई थी साथ। आरोप है कि मायके पहुंचने के बाद वह बच्चों समेत अपने प्रेमी संग हो गई फरार। इसकी जानकारी मिलने पर जगदीश ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। बाद में उसने टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक से भी लगाई थी गुहार, लेकिन पत्नी और बच्चों का नहीं चल सका कोई पता, जिससे परेशान होकर उसने उठा लिया यह गलत कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ पहले किया गया दुष्कर्म, फिर अश्लील वीडियो बनाकर किया गया ब्लैकमेल, बाद में उसका अपहरण कर गुजरात ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। परिजनों ने पनवाड़ी थाना पुलिस पर लापरवाही बरतने और आरोपियों को संरक्षण देने का लगाया है आरोप। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर स्थानीय पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र स्थित पचवई गांव में विकास के दावे हकीकत से कोसों दूर आ रहे हैं नजर। आज भी जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। करीब 1500 की आबादी वाला है गांव। बरसात के दिनों में पानी में डूब जाता है गांव का मुख्य मार्ग, जिससे ग्रामीणों का बाहरी दुनिया से संपर्क हो जाता है लगभग खत्म। ग्रामीणों के अनुसार 1 साल पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर समस्या के स्थायी समाधान का दिलाया था भरोसा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दिया है कोई काम। ग्रामीणों का आरोप है कि केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों की बातें। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। मंगलवार को अपने 2 दिवसीय ललितपुर दौरे के अंतिम दिन भाजपा कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। इस दौरान एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सपा अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए अपनी पार्टी का नहीं ले रही है नाम। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी के लोग अब जनता के बीच कुछ और ही नाम लेते दे रहे हैं दिखाई, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके कुकर्मों को पहचान न ले जनता। जालौन में महंगाई, बेरोजगारी, नीट परीक्षा पेपर लीक, किसानों की समस्याओं और बिजली दरों में बढ़ोतरी समेत विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सोमवार को किए गए धरना प्रदर्शन के मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपराज सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 35 नामजद तथा 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा जिला अध्यक्ष दीपराज सिंह गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऐसे मुकदमों से डरने वाले नहीं है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा की गई है कार्रवाई। झांसी में अदालत ने 2 वर्ष पूर्व किशोरी के घर में घुसकर अश्लीलता करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाया बड़ा फैसला। 4 फरवरी 2023 को एक महिला ने उल्लन थाने में रिपोर्ट कराई थी दर्ज, जिसमें उसने बताया था कि मजदूरी पर गई हुई थी वह और उसकी 13 वर्षीय बेटी घर पर थी अकेली। तभी घर में घुस आया गांव का दबंग व्यक्ति पठा करका गांव निवासी महिपाल सोनी और अकेला पाकर उसके साथ करने लगा अश्लील हरकतें। चीखने चिल्लाने पर वह धमकी देते हुए मौके से हो गया फरार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद न्याज अंसारी की अदालत ने दोषी महिपाल सोनी को 5 साल के कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 15,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। महोबा में गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने गई एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पान कुंवर की डूबने से हो गई मौत। श्रीनगर थाना क्षेत्र के सजहरी गांव की है घटना। पैर फिसलने और साड़ी फंसने के कारण गहरे पानी में चली गई वह। परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें किसी तरह निकाला पानी से बाहर और तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ नजाई सब्जी मंडी में मंगलवार को दुकानदारों को उनके निर्धारित स्थानों पर किया गया व्यवस्थित। नगरपालिका कर्मचारियों, यातायात पुलिस और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई है कार्यवाही। दुकानदारों को अनाउंसमेंट के जरिए आवंटित जगह पर बैठने और वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करने के दिए गए निर्देश। झांसी के मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस पर डीडीओ योगेंद्र सिंह ने किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने सीएचसी में तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। डीडीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार गर्भवती महिलाओं को सीएचसी में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है प्रयासरत। निरीक्षण के दौरान मिली शिकायतों पर डीडीओ ने मऊरानीपुर सीएचसी अधीक्षक को बाहरी लोगों और अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का दिया आदेश। दतिया में घरेलू रसोई गैस के दामों में हालिया बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में किया अनोखा प्रदर्शन। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांडी बगदा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ पीताम्बरा चौराहे के पास सड़क किनारे चूल्हा जलाकर बनाई रोटी सब्जी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर को फूल माला पहनाकर उसकी की अंत्येष्टि, धूप बत्ती जलाकर बढ़ती महंगाई और गैस कीमतों में वृद्धि के विरोध में जताई नाराजगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने की उठाई मांग। झांसी में वार्ड नंबर 45 छनियापुरा में पूर्व पार्षद अब्दुल जाबिर के संयोजन में एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे के नेतृत्व में बेहतर झांसी अभियान के तहत नुक्कड़ सभा का किया गया आयोजन, जिसमें महानगर में व्याप्त बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, स्कूली फीस, जल भराव, ट्रैफिक व्यवस्था आदि जन समस्याओं के समाधान हेतु जन संवाद कर संघर्ष की रणनीति पर हुआ मंथन। प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे ने बताया कि नुक्कड़ सभा में छनियापुरा की नाले से उत्पन्न जल भराव की समस्या, भट्टा गांव की सड़क एवं नई बस्ती के पार्क की समस्याओं के निराकरण के लिए नगर आयुक्त को ज्ञापन देने का लिया गया निर्णय। उन्होंने बताया कि हर वार्ड में जाकर क्षेत्रवासियों की सुनी जाएंगी समस्याएं और उनका निराकरण कराकर शहर को बेहतर झांसी बनाने का किया जाएगा प्रयास। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शेखर नलवंशी, प्रदेश सचिव दीपक अग्रवाल, औरैया जिला अध्यक्ष आशीष यादव, शहर अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, अमीर चंद्र, इंदिरा रायकवार, दिनेश खालिद अली, शाहबाज मंसूरी आदि गणमान्य लोग रहे मौजूद। अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।